पुलिस को 50 फ़ोन कर करके फिर पुलिस यहाँ पहुँची। अगर कहीं झगड़ा हुआ होता या लड़ाई होती या किसी ने पर्चा दिया होता फटाफट पुलिस पहुँच जाती, क्योंकि उस वक्त पैसा मिलता है। तो अभी मेरी डीसी साहब, मुझे पता था कि डीसी साहब से बात की होगी किसी ने, मगर किसी ने नहीं की। मैंने यहीं से अभी 15 मिनट पहले डीसी साहब तो बोलते हैं मैं तो आपसे सुन रहा हूँ। मुझे अफसोस की बात है कि ऊपर तक ये लोग बोलते नहीं हैं। इनकी बड़ी सारी घटनाएं आपने देखा, मुगोता में भी इनका एक लड़का, वहाँ भी वो लड़का डेथ हो गई, उसके भी छोटे छोटे बच्चे। फिर उनने बोला रेड क्रॉस से 1 लाख रुपए देंगे, उस वक्त उसको 85,000 रुपये दिया, उधर भी धोखा। फिर उनने कहा हम इसको नौकरी दे देंगे, फिर 10 लाख रुपये दे देंगे। सिर्फ उस वक्त टाइम टाला, उनने कुछ नहीं उस बंदे का किया। वो जो उसके बाप, उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी सीधी सादी बीवी है, वो आज भी चक्कर काट रही है। बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। कैसे आप, हमें पता है आपकी जिम्मेवारी थी नहीं, कैसे आपने नीचे से सुनो। ये खान तुले कहीं आग बोकुत पोक सोन है, क्या बनाया उस गरीब का, चंदा देकर हमने उसको खड़ा किया। गरीब क्या छोड़ा ने तार लॉज में जाके मोहरन को नुकसान हुआ। जब सरपंच जब क्या करें, जब सहल एमएलए क्या करें, सोन को और हर हफ्ते में मेले में चक्कर लगाओ। ये दोबारा ये सरकत करो, ये पर ये मार खेलो, चाहे सरपंच है चाहे एमएलए है हमारा, मत जैसी गलती करना। परमेश्वर जो एतला दिवन तो योर इन काबिल, हम लोगों ने जान दी है। ये तो मुश्ताक साहब ना कुर्बानी दी है हम लोगों ने इसके पीछे। तो उसके बाद हमारा गांव भी छोड़ दिया, इलाका भी छोड़ दिया। इंसान जब इधर गवर्नमेंट बनी, कहाँ इन लोगों को क्या पता है, बुशस अनपढ़ इंसान। वो तो बने गवर्नमेंट होती, कितने मेंबर थे उसके, 106 जो बागी हुआ उसको क्या किया ना, जेल में रात 2 कुर्बानी कर, मेन काबरन करे तो मेन बरादरी करे तो कुर्बानी है। फिर हमारा कोई बंदा आएगा आपके पास तो आप उसको ऐसा जवाब देंगे वो बागी हो गया। किसकी बनी गवर्नमेंट? सोचा इस पता हम दिन कैसे काटते हैं। आपको खबर लेनी चाहिए, फोन उठाना चाहिए। बंदे का नफरत है, मेरा बंदा आपके साथ मिला कहीं, याद रखना, ये जहन में लगाना पूरा। लोकन में से लेकिन आपको मैंने हिंट दिया, ये लोग से आज दिन में, ये गरीब से आज दिन में, ये थोड़े से वही शराब रटे। मैं कभी किसी को गलत नहीं बोला। मुझे अगर किसी भी पार्टी का हो जो मेरे करने का काम हो तो मैं करता हूँ, ये मानो ना जवाब ये आप गलत कह रहे। मैंने आपका बंदा अगर आया होगा, मेरे करने का काम ही नहीं होगा तो नहीं हो सकता। सचल ये थोड़ा सा मेरी बात ना, मैं किसी को खाता है, कोई बोले मुझे किसी भी बात की। एक वोट देने याद रखना, 2 गांव की बरादरी है मेरी, सबसे छोटा हूं मैं, लेकिन मैं मानूंगा आपको कि आप ये वोट जब आप सुनो मेरी बात सुनो, लोग चोरी करते हैं। अगर आपके स्कूल में सुनिए आपके स्कूल में अगर आज कुर्सी कैसे सारे चोर है, सोन रजिस्टर नहीं कहा, वो किसको फंसेगा? वो मजदूर को नहीं फंसेगा, वो आपको फंसेगा, मुझे फंसेगा, वो हमें फंसेगा। वजह है, मगर ये नहीं है कि हम प्राप्ति को समझते हैं कि हम टीचर भी वही करते हैं। गलत है तो है। सुनो पहले इस वक्त मेरे फोन चेक करो, मैंने कितने फोन किए चौकी अफसर साहब को कि आप फौरी तौर वहाँ पहुँचो। डॉक्टर साहब यहीं होंगे, मंजीत साहब, उनने कहा गोवा, मैंने कहा गोवा नहीं आएंगे हम। नहीं तो आपको पता पोस्टमार्टम जब होता है तो ये स्टेशन पे ही होता है, ऐसे नहीं होता। मेरे जो करने के छोटे छोटे काम, जितनी मेरी औकात है, अब आपको पता ऊपर से हुकूमत भी कैसी है, वो सारा आप लोगों को पता है। इस वक्त इधर बड़े बड़े जो चीफ मिनिस्टर वो हरासमेंट करके रखे हैं, तो मैं तो किसी खाते में नहीं, जो मेरे करने का होता वो मैं करता हूँ। अगर ना हो मेरे करने का तो आपको ऊपर वाले के पास भी सच जाऊँ तो आपके पास भी सच जाऊँ। बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, 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 बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद।
इस समय मैं मरमत के बड़गड़ा गांव में हूं और यहां पर सलोता गांव में हूं और यहां पर पोल की वजह से जो है एक युवक की मृत्यु हुई। से बातचीत करेंगे कि आखिर इन्हें क्या मालूम है, आखिर में हुआ यहाँ पर क्या हुआ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। क्या कुछ होता है? सबसे पहले जब यहाँ पे शोर हुई तो मैं इधर आया तो इधर इनकी घरवाली थी, उनके बाजू पर था ऐसे, तो उन्होंने जब शोर की तो हम इधर आ गए। हमने फिर ऐसे ही देखा इधर, तो फिर हमने यहाँ से उठाया, थोड़ी अभी आँख खुली थी तो हमने यहाँ से उधर तक पहुँचाया तो तब तक डेथ हो गई। बस क्या मतलब क्या कुछ लगा आपको कि किस कारण हुआ? क्या ये तो बिजली की आड़त से हुआ। बिजली की आदत से? हाँ, ये सामने दिख रहा है, ये तो सामने दिख रहा है जो इंसुलेटर के साथ तारें बांधनी थी वो डायरेक्ट दिखाए आप कैमरामैन को कहे कि वो दिखाए वहाँ पे वो जो तारें जो बांधनी थी इंसुलेटर के साथ उन्होंने डायरेक्ट जो है पोल के साथ बांधी हुई है। सर ये तो सरासर डिपार्टमेंट की गलती है। और आप इसके अलावा भी हम आपको दिखाना चाहेंगे ऊपर जो है पोल कहीं भी नहीं है, लकड़ी के पोल उनके ऊपर 10 दरख्तों के साथ 10 तारें लगाई हुई हैं। हमने कई बार इनको ये कहा भी कि हमें भाई पोल दे दो, ये पोल तो देते नहीं है, बस आते हैं तारें जोड़ के थोड़ी सी तो चले जाते हैं। डेथ नहीं होगी लोगों को तो और क्या होगा यहाँ पे? ये तो देखना चाहिए, डिपार्टमेंट का काम है। यहाँ पे सिर्फ एक बंदा मैंने देखा जो काम करता, जो आता है देखता जब भी तारें गिरती है, वो यासीन साहब। बाकी मैंने कभी आज तक कहीं देखा नहीं, जब भी उसको फ़ोन करो वही आता था। बाकी आप खुद देख लें यहाँ पे बेंच के हाल क्या। अगर इसका कोई आगे के लिए कनेक्शन ही नहीं है, यहाँ तक टोटल कनेक्शन, इसको पावर देने की ज़रूरत क्या थी? अगर ये चार्जिंग पे इन्होंने लगाना था, आगे तो लाइट नहीं देनी थी, इन्होंने आगे लाइट कैसे दे दी है? ये तो सरासर चार्जिंग पे 4 महीने से चार्जिंग पे है। 4 महीने थोड़ी लगते हैं ट्रांसफार्म को चार्ज होने में। 4 महीने से ये खाली चार्जिंग पे रखा हुआ है इन्होंने ट्रांसफार्म। पहले अगर आगे कनेक्शन लोगों को इसका फ़ायदा नहीं है तो यहाँ पे क्यों ला के रखना था इन्होंने? ट्रांसफार्म किसकी तरफ से लगाया गया? हमें तो इतना ही पता है कि आरडीडी डिपार्टमेंट बिजली वाले हैं, हमें थोड़ी पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट लगा रहा है। हमें तो यही जानते हैं कि बिजली वाले बिजली दे रहे हैं, जो किराया लेने आते हैं, जो हमें बिल भेजते हैं, तो उन्होंने ही लगाया होगा। अगर आप यहाँ पे हालत देखेंगे क्या हालात है, खाली यहाँ तक इसको ला के रखा है, बाकी दरख्तों के ऊपर से तारे हैं। आप ज़रा देखना ऊपर आप क्या हालात है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। यहाँ पे इसका फन ही नहीं है। अगर इसमें आगे लोगों को पावर मिल नहीं रही है तो 3 महीने थोड़ी चार्ज होने को लगते हैं ट्रांसफार्मर को। 3 महीने से ये चार्जिंग पे रखा है इन्होंने और आज हादसा हो गया। कुछ कह रहे थे? नहीं, हमने यही बोलना था कि जब आगे इसका कोई लिंक नहीं है, जब कोई गांव में इस ट्रांसफार्मर की लाइट नहीं है तो पीछे से क्यों इसको लिंक देना था, हम ये बोल रहे हैं। अगर चार्जिंग पे इसको लगाना था, इसको वहीं तक लगाना था ट्रांसफार्मर तक, वहाँ से आगे जो ये पोल है, पोल के लिए किस लिए इन्होंने इसको पावर देनी थी? वो तो खाली ये हादसा जो है ये कब जैसे हुआ, कितने बजे? ये लगभग आज 12 बजे 12 बजे जैसे 12 बजे। जी 12 बजे। और 12 बजे से लेकर अभी जो है लगभग 4 बज रहे हैं। कोई डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट अभी 4:30 हो गए हैं, अभी कोई खाली पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुँचे और कोई डिपार्टमेंट में पहुँचे 4 घंटे के बाद, वो भी 4 घंटे के बाद अभी जैसे पहुँचे। चलिए यहाँ पर जो है डीडीसी मुश्ताक साहब भी आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर आपको यहाँ पर आकर मालूम हुआ कि एक युवक की जो है इस पोल के कारण जो है मृत्यु हुआ, क्या कहेंगे? मुझे बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी दुख की बात है, क्योंकि ये जो हमारे साथी थे यहाँ सलोता में जिनकी डेथ हुई है, बड़े नेक आदमी थे। एक ना किसी से लिया ना दिया ना, और बहुत ही नेक आदमी थे। मगर चलो अब इसमें ऊपर वाले की तरफ से क्या होता है क्या नहीं होता, मगर इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ कि डिपार्टमेंट की पीडीडी की इतनी गलती है इसमें। आप देख रहे हो खुद कि वो पोल के साथ इसको बांधना था, इंसुलेटर के साथ नहीं बांधा, पोल के साथ बांधा। मेरी डीसी साहब से भी बात हुई है, मैंने डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि इसमें एक सिट बनाइए और पूरी कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। देखो जिसकी जान चले गई वो वापस नहीं हो सकता। मगर मैं डिपार्टमेंट के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आज तक घोड़े खच्चरें कितनी मर गई, बस इन्होंने क्या समझा उसको 10-20 हज़ार देते हैं। इन्होंने क्या इंसान की भी यही कीमत समझी है डिपार्टमेंट ने कि हम किसी को, आज तक इन्होंने घोड़ों की 10-20 हज़ार दे के तो अपने सिर से वो बोझ उतार रहे हैं। अब हम देखेंगे कि वो कैसे क्या करेंगे। अब एक जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका परिवार है, वो ऐसे यतीम हो गया, तो इनको अगर कोई यतीम हो जाएगा फिर इनको डिपार्टमेंट वालों को पता चलेगा कि क्या होता है। इनकी बड़ी सारी घटनाएं आपने देखा, मुगोता में भी इनका एक लड़का, वहाँ भी वो लड़का डेथ हो गई, उसके भी छोटे छोटे बच्चे। फिर उनने बोला रेड क्रॉस से 1 लाख रुपए देंगे, उस वक्त उसको 85,000 रुपये दिया, उधर भी धोखा। फिर उनने कहा हम इसको नौकरी दे देंगे, फिर 10 लाख रुपये दे देंगे। सिर्फ उस वक्त टाइम टाला, उनने कुछ नहीं उस बंदे का किया। वो उसके बाप
उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी सीधी सादी बीवी है, वो आज भी चक्कर काट रही है, वो आज भी चक्कर काट रही है। कभी जम्मू भेजते हैं, कभी कहीं भेजते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इतनी आवाम यहाँ सुन रही है। मैं कहता हूँ कि ये लोग सारे कह रहे थे कि हम डीसी ऑफिस में जाके धरना देंगे। सब लोगों ने आपस में, समझदार लोग हैं यहाँ के, अब ये डेड बॉडी जो है, गर्मी का टाइम है, जल गए हैं, सड़ गए हैं, ये उसकी वजह से ये परेशानी है। हमने सबको समझाया कि अब डोडा नहीं इनको लेंगे, मगर ये डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी गलती है कि मैं कहता हूँ अगर अंधा भी होगा तो वो अंधा भी देखेगा कि डर लगता है। इधर 20 फुट हमें डर लगता है। इनको समझ नहीं आ रही है मुझे कि जिसने ये काम किया है या क्या किया है, या किसके साथ ऐसे चार्जिंग पे 4-6 महीने से ट्रांसफार्मर को ये चार्जिंग कर रहे हैं। इसको क्या ज़रूरत थी जब इसको आगे लिंक नहीं है, यहाँ आगे कोई पोल नहीं लगे हुए, गाँव के लिए कोई लाइट नहीं है। यहाँ पोल के साथ मैं कहता हूँ कि मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि वो कोई अल्लाह का अच्छा करम है ये कि बाकी कोई परिवार नहीं फंसा इसके साथ। जब किसी को करंट लगता है उसको थोड़ा दिखता है, बाकी भी पकड़ना शुरू हो जाता है। इधर पता नहीं कितनी घटनाएं होनी थी। मगर मैं कहता हूं कि डीसी साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की, और जितने भी यहाँ, मैं कहता हूं कि डिपार्टमेंट के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये अरेस्ट होने चाहिए डिपार्टमेंट के लोग, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में। मैंने सुना ये अब इसका छलाका का है, किसका है, जिसका भी है, इसमें एज ए ठेकेदार, एज ए डिपार्टमेंट उनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए। और एक बार अगर जब तक इनको सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, इनके खिलाफ ये अरेस्ट नहीं होंगे, ये जेल में नहीं सड़ेंगे, तब तक ये अच्छे काम नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि आप लोग भी हमारे साथ खड़े हो जाएं। और अगर ये इसका डीसी साहब ने कहा कि मैं सीट बना के इसकी पूरी वो तहकीकात कराता हूँ, अगर नहीं होता हम डीसी ऑफिस के बाहर धरना दे देंगे। मैं इन लोगों की नाराज़गी भी जायज़ है कि या सुबह से यहाँ पर जो है कोई नहीं आया। ये फ़ोन करते हैं एक्सीएन को, ये करते हैं PDD को, उनके फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो जाते हैं। दुख की बात है कि यहाँ मैंने भी 2-3 फ़ोन किए एडमिनिस्ट्रेशन को। अभी मेरी डीसी साहब, मुझे पता था कि डीसी साहब से बात की होगी किसी ने, मगर किसी ने नहीं की। मैंने यहीं से अभी 15 मिनट पहले डीसी साहब तो बोलते हैं मैं तो आपसे सुन रहा हूँ। मुझे अफसोस की बात है कि ऊपर तक ये लोग बोलते नहीं हैं। तो इनका नाम क्या नाम था, अब्दुल लतीफ़ जो थे, कि छोटे छोटे परिवार हैं, अभी बच्चे बड़ी वो मेहनत करके कोई अभी मुलाजिम लगे होंगे या क्या है मसला उनके घर का, मगर इनके परिवार का कौन सोचेगा। इनने तो, डिपार्टमेंट वालों ने तो उनकी जान ले ली। आज तक मैं इतना कहता हूं कि मैं हैरान हूं इसका कि डिपार्टमेंट ने भी इंफॉर्मेशन देनी होती है कम से कम डीसी साहब तक। मैं 11 बजे की ये तकरीबन 11 बजे ये डेथ हुई है। मैं अभी डीसी साहब को मैंने फ़ोन किया लगभग 4:15 बजे तक डीसी साहब के नॉलेज में कोई बात नहीं है। ये इस डिपार्टमेंट का कारनामा है। मैं कहता हूँ मैंने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है और आपके माध्यम से भी कहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जेल में सड़ने चाहिए। अगर किसी की जान नहीं रहे, ये भी 10 दिन जेल में काटें और ये कम से कम हवालात की हवा खाएं, तब इनका दिमाग सेट आ जाएगा। सर किस किस को फ़ोन किया था? फ़ोन तो सबको किया, जेई को फ़ोन किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस को 50 फ़ोन कर करके फिर पुलिस यहाँ पहुँची। अगर कहीं झगड़ा हुआ होता या लड़ाई होती या किसी ने पर्चा दिया होता, फटाफट पुलिस पहुँच जाती, क्योंकि उस वक्त पैसा मिलता है। इस वक्त पैसा नहीं ना मिलना था। चौकी कितने दूर है यहाँ से? चौकी है क्या, गोवा में चौकी कौन सी दूर है? 11 बजे से हम फ़ोन कर रहे हैं, 12 बजे उसी वक्त हादसा हुआ। हादसा होते ही हमने फ़ोन किए, कोई यहाँ तक आया ही नहीं। और सबसे बड़ी गलती डिपार्टमेंट की, जिन्होंने आगे जेई को हमने कितनी बार कहा कि इस पर लाइनें आगे दे दो, पोल दे दो और फिर इसको तारें लगाओ। इन्होंने पीछे से तारें डाल दी, अटैच कर दी। वो देखो तारें कहाँ लगी, जिसकी वजह से हादसा हो, और आगे कोई पोल लगा ही नहीं है। ये तो अंदर होने चाहिए, सड़ने चाहिए जेलों में। ये इनका कोई हादसा होता, इनको घरों में ऐसी डेथें होती, इनको पता चलता। ये हम लोगों के घरों में हुआ, इनको क्या मालूम है ये क्या हुआ। कितने बच्चे हैं उनके? बच्चे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ 1 लड़का। छोटे हैं या बड़े बड़े? अभी तो समझो दिखने में तो बड़े हैं लेकिन अकल में छोटे हैं। दिन दुनिया का भी उनको कोई पता नहीं है। चलिए, बहुत दुखद खबर है और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर नहीं पहुँचता है। एडमिनिस्ट्रेशन को खबर नहीं मिलती है। मुश्ताक साहब का बताना है कि मैंने कॉल किया और डीसी साहब को तब जाके पता चला कि आखिर ऐसा कोई यहाँ पर मसला भी हुआ। ये इस तरफ आप देखेंगे, ये यहाँ पर जो है पोल को कनेक्शन दिए गए और डायरेक्ट सामने जो है दिया हुआ है, यहाँ कोई इसको बांधा गया है, कोई ख्याल नहीं रखा गया है। क्यों ऐसा जो है किया गया है? लोगों का बताना है कि यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, जब उनको जो है यहाँ से करंट लगी तो वहाँ से जो है इस जगह पर आकर जो है वो बजे और यहाँ से जो है उन्हें उठाया गया। और सबसे पहले उनकी जो मिसेज हैं उन्होंने देखा, जब उन्होंने शोर यहाँ पर मचाया, उसके बाद जो है यहाँ के रहने वाले रिहायशी लोग जो थे वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है देखा कि आखिर क्या हुआ। तो लापरवाही देखिए डिपार्टमेंट्स की। पता है गांव के लोग हैं, मासूम लोग हैं, कुछ पता लगना है नहीं उन्हें। हम पढ़े लिखे बाबू लोग हैं, हम जब वहां जाएंगे थोड़ा सा फूंफा मारेंगे,
वो जो है डर जाएंगे, समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ पर इतनी लापरवाही होती है। और बताना ये भी है कि चार्जिंग पे जो है वो लगाया गया था, और चार्जिंग पे कितने देर से, लगभग 4 महीने से जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है चार्जिंग पे रहता है। कोई तार है आसपास से, ये देखो ये इसकी करंट से ये इधर आई है करंट इसकी, इसकी वजह से ये हुआ जी। क्या डिमांड क्या करते हैं अब आप? डिमांड हम यही करते हैं कि जब तक नहीं डिपार्टमेंट आएगा तब तक हम कुछ नहीं फैसला होने देंगे, तब तक कुछ फैसला नहीं होने देंगे हम। चलिए, बहुत शर्म की बात है डिपार्टमेंट के लिए कि इन्होंने जिन को भी कॉल किए सबके फ़ोन जो थे वो बंद रहे। इसके अलावा जो है एक ट्रांसफार्मर जो बहरा है, जो सब के लिए, ये पूरा गाँव के लिए जो लाइट आ रही है वहाँ पे भी बहुत ख़तरा है। उसकी तारें जो बिल्कुल रोड के साथ में है, वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि उसको भी थोड़ा सा या तो ऊंचा कर लें, उसकी जो तारें वगैरह हैं वो अच्छी तरह सेट कर लें। वहाँ पे भी बार बार मतलब पड़ता रहता है और वो उसकी करंटें भी निकलती रहती हैं, इसलिए उसको भी देखें, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। चलिए, यहाँ से जब फ़ोन डीसी साहब तक गया तो डीसी साहब ने कहा कि मैं एक स्पेशल जो है एक टीम बनाऊंगा और उसे यहाँ पर जो सर्वे के लिए भेजूंगा कि आखिर किसकी गलती है, किसकी तरफ से जो है क्या किया गया है, आखिर क्या हुआ है। आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। इनकलाब जिंदाबाद।